नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस खास कार्यक्रम में अरविंद कुमार सिंह। उस शख्स को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई राजनीतिक मंच से जोड़कर देखता है, या यूँ कहें कि लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि ये शख्स किसके लिए जीता है। अगर सारे पहलुओं पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये कहना लाजमी होगा कि लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये शख्स दूसरों के लिए जीता है। आज इस स्पेशल शो में बात बलिया के विनोद यादव की, जिसे लोग मानव कहते हैं। कभी सैकड़ों भीड़ के बीच तो कभी अकेले, जिसे लोग मानव कहते हैं। हाथ में ना कोई तलवार ना कोई बंदूक, जिसे लोग मानव कहते हैं। भारत के संविधान पर अटूट विश्वास रखता है शख्स, जिसे लोग मानव कहते हैं। इस शख्स को है अधिकारियों से बात करने का गजब का हौसला, जिसे लोग मानव कहते हैं। सामाजिक उत्थान के संघर्ष में लोगों की लड़ाई अंजाम तक पहुंचाता है ये शख्स, जिसे लोग मानव कहते हैं। बरसात में टपकती छत के नीचे ये शख्स गुजारता है जीवन, जिसे लोग मानव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बागी बलिया में जन्मे इस शख्स का नाम है विनोद यादव, जिसे लोग मानव कहते हैं। उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद और बलिया का बेलसरा रोड तहसील का उभाव थाना और उभाव थाना क्षेत्र का भीटा भुआरी गांव। इसी गांव में 1 दिसंबर 1976 को एक बेहद पिछले परिवार में जन्मे विनोद यादव हर वक्त दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरों के तकलीफ़ों को देखना ये बर्दाश्त नहीं करते। मन में देश के प्रति प्रेम, जेहन में देश के प्रति भक्ति और दिलों में हर मजबूर और लाचार व्यक्ति के आवाज़ को एक टेबल से दूसरे टेबल तक यानी सिस्टम तक पहुंचाने का जज्बा और इंसाफ दिलाकर ही वापस लौटना इनके जीवन का अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि क्षेत्र में विनोद यादव के नाम से कम मानव के नाम से इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। 25 वर्ष की उम्र में ना जाने वो कौन सा वक्त था जो देश के प्रति, बेसहारों के प्रति, गरीबों के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, समाज के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया, और तब से लेकर अब तक वो जुनून और भाव नहीं बदला। और आज भी अपने लिए कितना जीती हैं ये तो सही से नहीं पता, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य बखूबी चिल्ला चिल्ला बोलते हैं कि विनोद यादव तुम वाकई में मानव हो। अपने माता पिता का 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे हूँ, और मेरे पिताजी के द्वारा मेरे सामाजिक जीवन पर काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है। इस समय मेरे भी 3 बच्चे हैं जो बीए 3rd ईयर, बीए 2nd ईयर और एक इंटर 11 की पढ़ाई करता है। इन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और सामाजिक जीवन में मेरी पत्नी भी जो है मेरा सहयोग करती है, और अपनी पढ़ाई वगैरह का खर्चा जो है घर पे मैं शुरुआत में अपने गांव के ही प्राइमरी पाठशाला भुआरी में कक्षा 1 से 5 तक मैंने पढ़ा। उसके बाद बेलथरा रोड में मिडिल में मैं कक्षा 8 तक पढ़ा। डीएवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा देकर मैंने पास किया, और
इंटर की पढ़ाई मैं नगरा जनता इंटर कॉलेज से किया। मेरी शिक्षा जो है इंटरमीडिएट तक की है। लोग कहते हैं कि जो मैदान में तन मन धन के साथ उतरता है तो उसे अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ठीक वैसा ही हुआ विनोद यादव उर्फ मानव के साथ। सेवा भाव का ये हौसला इन्हें गुंडा सहित भड़काऊ नेता का भी नाम दे दिया। यकीन नहीं होता ना आपको कि भला जिसके दिलो दिमाग से इस तरह के जज्बे जो दूसरों की हक की लड़ाई के लिए जन्मे हों, वो इंसान भला गुंडा कैसे हो गया? तो देख लीजिए। चाहे वो रमेश पटेल हत्याकांड हो, चाहे सीयर से कसेसर मार्ग का आंदोलन, चाहे सरकारी अस्पताल में भ्रष्ट कर्मचारियों की मनमानी हो, चाहे तहसील में लूट खसोट का मामला, गांव की गलियों से लेकर थाना, ब्लॉक, जनपद, मंडल, जोन या राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक आवाज़ उठाई। मकसद था अपने देश को एक नया सवेरा देने का जिसमें सबको अपना हक मिले। और इसी उम्मीद को लेकर विनोद यादव ने राष्ट्रपति भवन तक साइकिल यात्रा की। लेकिन देश के अंदर बैठे भ्रष्ट कर्मचारियों की मनमानी आज भी देश के विकास में पहिया नहीं लगने दे रहे हैं। इसी दौरान विनोद यादव पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें गुंडा एक्ट भी शामिल है और कई बार मानव को जेल की रोटियां भी खानी पड़ी। विनोद यादव का मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता। ऐसा है कि सामाजिक लड़ाई जो भी मैंने लड़ा, जैसे सीयर चरौवा कसेसर मार्ग के लिए, उसमें भी हम लोगों को सफलता मिली और सड़क बनी। उसके बाद रमेश पटेल हत्याकांड में हमने 56 दिन का आंदोलन चलाया। उसमें भी जो है 302 का FIR दर्ज हुआ और तमाम तहसील, ब्लॉक, थाना, अस्पताल में जो अनियमितता है उसके लिए समय समय पर मैं लड़ता रहा हूँ। इसी से खुन्नक खाकर ये पुलिस वाले जो है हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, बार बार फर्जी मुकदमा लगाते रहे हैं। इस बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए हैं। इसमें मुझे जो है तमाम जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट मिला है और उम्मीद है कि इसमें जो है पुलिस की कार्रवाई जो है निरर्थक जाएगी, क्योंकि मैंने राज्यपाल, DM और मानवाधिकार आयोग तक मैंने पत्राचार भी किया है और इसमें जो है पुलिस के यहाँ इस थाने पर मेरी फाइल भी पहुंची है। ये मुझे थाना के ही सूत्रों से पता चला है कि आपकी फाइल पहुंची है जो करीब 70-80 पन्ने की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए हैं पुलिस वाले, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और मेरे ऊपर से ये मुकदमा भी हटेगी, क्योंकि जनता, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इसका मैं जनता के साथ बखूबी जवाब भी दिया होता। देश में इतनी बुराइयां कहां से हैं और क्यों हो रही हैं, इस पर भी मानव ने फोकस किया। बाद में मन में एक बात भर गई कि इन सब समस्याओं की जड़ शिक्षा है, जो सही मायनों में हमारे देश के भविष्यों को नहीं मिल रही है। फिर एक आंदोलन में कूद पड़े, जिस आंदोलन को एक बलिया का हिलाल ने शुरू किया, जिस आंदोलन का नाम था शिक्षा एक समान। शिक्षा एक समान ही की मुहिम बलिया से शुरुआत हुई और देश के कोने कोने तक पहुंची। इसके प्रति आवाज़ उठाया गया कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसान का हो या प्रधानमंत्री का, सबकी शिक्षा एक समान हो, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा के नाम पर भेदभाव जोरों पर है और इसका एक खामियाजा है कि पिछले इलाके के बच्चे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। इसमें सुधार हो, इसी संकल्प और उम्मीद के साथ विनोद यादव उर्फ मानव ने बलिया जनपद के एक समाजसेवी राधेश्याम कि इस मुहिम शिक्षा एक समान में कूद पड़े और इस दौरान भी इन्हें पुलिस के अधिकारियों का दंश झेलना पड़ा और जेल की हवा खानी पड़ी। फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारे और आज भी लड़ाई जारी है। पिछले 2 साल से हम लोग शिक्षा एक समान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं श्री राधेश्याम यादव जी के नेतृत्व में। अब तक जो है हमने राधेश्याम जी के साथ 7 बार हमने गिरफ्तारी दिया है। महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में 3-3 बार, हरियाणा में। इस तरीके से हमने जो है शिक्षा एक समान की मुहिम के लिए गिरफ्तारियां दी है और ये लड़ाई हम लोगों की निरंतर जारी रहेगी जब तक देश में समान शिक्षा के लिए सदन में आवाजें नहीं उठने लगेंगी। इसमें जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सदन में आवाज उठाई
लालू यादव की पार्टी के मनोज झा जी ने भी जो है इस आवाज़ को उठाया, और हम लोगों को जब दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी तो थाने में मिलने भी आए थे। और पुलिस इसलिए हमसे खुन्नक रखती है और हमको दंश झेलवाती है, ताकि जब भी कोई पुलिस का उत्पीड़न होता है तो मैं बढ़ चढ़कर उसमें सहभागिता करता हूं और आवाज़ उठाता हूं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हूं। और मैं पुलिस की इस कार्रवाई से ना मैं दबने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और ना मैं डरने वाला हूं। जनता की आवाज़ के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा, चाहे यह पुलिस मेरे ऊपर, चाहे यह मुकदमों का गहना लगातार पहनाती रहे, इसे मैं अब गहना समझकर अपने ऊपर धारण करता रहता हूं और इनसे मुकाबले में पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है न्याय पर, न्याय प्रणाली पर, कि आने वाले दिनों में जो भी मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, सारी मुकदमे मेरे ऊपर से समाप्त हो जाएंगी। मुझे अपने देश के संविधान और कानून और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में कहानी थी विनोद यादव उर्फ मानव की, जिसे आपने जाना, सुना और देखा। फिर ऐसे ही किसी शख्स का सफरनामा लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।